नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपको लोक टॉक्स चैनल पर। साथियों, आज चर्चा करेंगे साइंस ऑफ निगेटिव पीपल और निगेटिव या टॉक्सिक लोगों को कैसे हैंडल किया जाए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा होती है और लोग एक ही बात कहते हैं कि टॉक्सिक लोगों से दूर रहा जाए। आइए समझते हैं ये टॉक्सिक लोग या निगेटिव लोग होते क्या हैं, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया। सब्सक्राइब करें लोक टॉक्स चैनल को प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस के लिए, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन के लिए एंड लाइफ कोचिंग सेशंस के लिए। यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। वेलकम बैक। तो पहला पॉइंट है, पहला साइन है, जब आप कोई भी चीज़ अचीव करते हैं उन्हें वो खुशी नहीं महसूस होती। निगेटिव लोगों का पहला साइन है जेलसी। उनकी जेलसी फीलिंग उस कदर आपके सामने झलकती है कि आपकी अचीवमेंट्स के प्रति वो आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी खुशी जाहिर नहीं करेंगे और आपके पीठ पीछे हो सकता है आपकी बुराइयां भी करते होंगे। They are not happy when you achieve something in your life. That's the first sign of negative people or what we commonly call as toxic people. जो आपकी खुशियों में आपका साथ दे, जो आपके गम में आपके साथ खड़ा हो, आपकी तकलीफ़ों में आपके साथ खड़ा हो, आपकी जो ऐसी फीलिंग्स हैं उसको वो रेजोनेट कर पाए, उनसे हम डेफिनेटली ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, उनके हम ज़्यादा करीब रहना पसंद करते हैं। यदि आपके मन में भी कभी ऐसी किसी के प्रति ईर्ष्या, जेलसी की भावना आई हो तो आप ये अपने आप को समझाएं कि ये मुझ में निगेटिविटी क्यों आ रही है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ हेल्दी मेंटल साइन। ये चीज़ें करके आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं या कोई और जब इस तरीके का बिहेवियर करता है तो आप समझ जाइए। मैं आगे आपसे ये साइंस के बारे में चर्चा खत्म करने के बाद आपसे निश्चित रूप से चर्चा करूंगा कि ऐसे लोगों से हम कैसे दूर रह सकते हैं। आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। दे आर नेवर रॉन्ग। सेकंड पॉइंट है, दे आर नेवर रॉन्ग एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट एंड एज दे लव टू ब्लेम। वो कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, उन्होंने अपनी गलती कभी भी स्वीकार करना नहीं होती। अपनी गलती नहीं स्वीकार करना और उल्टा आपको ब्लेम करना, जिसको अपन आमतौर पे एक हिंदी में बड़ी सुंदर सी कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी गलती को स्वीकार न करना और दूसरे को ब्लेम करना, ये एक बहुत बड़ा निगेटिव साइन है। या आपने स्वयं में कभी इस तरह का व्यवहार किया हो, दोबारा रिपीट ना करिए। किसी और में अगर इस तरह का व्यवहार मिलता है, कैसे हैंडल करना आपने समझना होगा। ठीक है, कभी गलती नहीं एडमिट करना और एडमिट करना तो दूर की बात, उल्टा आपके ऊपर ब्लेम करना या सिचुएशंस के ऊपर ब्लेम करना, जिसको ये भी कहा जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। तो ये नहीं कोई मानता कि उसको नाचना नहीं आता, लेकिन ये समझाने में लग जाता है कि आंगन टेढ़ा था इसलिए नाचते नहीं बना। तो ये चीज़ हमको बहुत ध्यान रखनी है कि कहीं ना कहीं निगेटिविटी इस कदर है या ईगो लेवल इतना ज़्यादा है। ये सारे ईगोइस्टिक होने के भी साइंस हैं। साइंस ऑफ निगेटिव पीपल आर द सेम साइंस ऑफ ईगोइस्टिक नेचर और ईगोइस्टिकल एटीट्यूड। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है मित्रों। कभी हमारे दिलो दिमाग में भी इस तरह की बातें आ जाती हैं, आती हैं, इनसे हमको दूर रहना है, इनसे हमको बचना है। कमज़ोरी जब हम किसी पे ब्लेम करते हैं, जब भी आप इस तरह से ब्लेम कर रहे होते हैं, ध्यान रखिए ये फिंगर आप दूसरे की तरफ पॉइंट जब कर रहे होते हैं, 3 फिंगर्स आपकी तरफ पॉइंट कर रही हैं और 1 फिंगर ऊपर वाले की तरफ भी है। इसका कोई रोल नहीं है, मान के चलिए। आपका रोल पूरी तरह से है, ये भी मान के चलिए। और ये खेल ऊपर वाला खिला रहा है,
और आप किस तरीके से जिंदगी में मजे ले रहे हो या दे रहे हो, यह आपका स्वयं का निर्णय है। तो ये जानकारी में रखना, ये समझदारी में विजडम को शार्पन करना, ये हमें बेहद ज़रूरी बात है, इसलिए मैं आज इसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तीसरा साइन है, दे प्रिफर टू आर्ग्यू एंड दे विश टू विन एवरी आर्ग्यूमेंट एंड दे विल नॉट लाइक टू डिस्कस एवर। ठीक है, दे प्रेफर आर्ग्यूमेंट्स टू डिस्कशन एंड दे मस्ट विन आर्ग्यूमेंट्स। मतलब वो अक्सर आपसे बहस इस कदर करने का प्रयास करेंगे कि किसी भी हाल में वो ये प्रतीत नहीं होने देंगे कि उन्हें, जैसे बहुत से विषय में मुझे अगर जानकारी नहीं होती तो मैं एडमिट कर लेता हूँ, भाई मैं सीख रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आप अगर मुझे कुछ अच्छी सही जानकारी देना चाहें दे सकते हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में। बहुत सारे विषय होते हैं हमें नहीं होता, नई जानकारी होती, ठीक है, आप ले सकते हैं। दी हुई किसी के द्वारा जानकारी को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आज तो गूगल का बहुत सारा बढ़िया ऑप्शन है, किसी भी ब्राउज़र में जाइए, वो जानकारी खोज लीजिए। लेकिन ऐसे लोगों की अप्रोच ये होती है, उनको आपसे ये सुनना है कि वो ही सही है, और उनके ईगो के कारण वो आपको बिल्कुल नीचे दिखा करके रहेंगे, अपने आप को सही साबित करके रहेंगे। ये ऐसे डिस्कशन से, ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन से, ऐसे टॉक्सिक लोगों से लोग हमेशा बचना चाहते हैं। ध्यान रखिए, हमेशा आपको कोई विषय पर जानकारी है बेशक शेयर कीजिए, लेकिन अपने पॉइंट को इतना स्ट्रांगली पकड़ के ना बैठिए कि बाकी सबको लगे कि नाउ ही इज ट्राइंग टू विन द आर्गुमेंट फॉर नो रीजन। बाकी सबको ये समझ में आने लग जाए, जिससे कहते हैं कि थोता चना बाजे घड़ा घड़ा जितना खाली होता है उतना ही ज्यादा बचता है। इसलिए एडमिट करें, नहीं अगर आता कोई बात नहीं, सीख लें। दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो परफेक्ट अपने नॉलेज में है, सबके नॉलेज में कहीं ना कहीं गैप्स होते हैं, कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। नॉलेज हासिल करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम कभी भी कोई भी डिस्कशन अगर हो रहा है, प्रयास करें उसको कभी भी आर्गुमेंट्स में कन्वर्ट ना करें। एक वाकया मुझे याद आता है, कुछ बात चल रही थी वेज और नॉन वेज फूड को लेकर के, तो हमारे एक मित्र एक बार इतने बुरी तरह से उखड़ गए कि अल्टीमेटली ऐसा लगने लगा, थोड़ी देर बाद की कुछ, और थोड़ी देर, ये ना कुछ 45-50 मिनट बाद कुछ ऐसा लगने लगा कि अब हमने ये विवाद को यहाँ छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन, लेकिन अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो I just tell him that these are my reasons of being vegetarian, and I strongly recommend everybody in the world to take vegetarian food. These are my reasons. But with this discussion went on to such an extent that it started hurting all the ones who were present at that moment. उस समय जितने लोग मौजूद थे उनको थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि ये बड़ा खटास भरा डिस्कशन हो रहा है और कोई अपनी बात को इतना ज़्यादा तूल दे करके कहने का प्रयास कर रहा है, बट नेचुरली किसी को वो बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो चौथे साइन के ऊपर आते हैं, दे लव टू टेक फ्रॉम यू बट फाइंड इट हार्ड टू गिव एनीथिंग। उन्हें हमेशा आपसे केवल लेना पसंद होता है, आपको कुछ भी देना पसंद नहीं होता। लेन देन केवल पैसे का ही नहीं होता, व्यवहार जो होता है वो हर इंसान, एक तरफ तो हम एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है, किसी भी से भी कोई भी चीज़ हम एक्सपेक्ट ना करें, अपने आप को सुखी रखना एक्सपेक्ट ना रखिए, कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखिए, किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई भी उम्मीद रखना कतई उचित नहीं होता है। लेकिन उम्मीद ना रखना आपकी पीसफुलनेस के लिए है, लेकिन अगर किसी की उम्मीदों पे खरे न उतरना यह भी उचित नहीं है। सामाजिक दृष्टिकोण से आपसे जो छोटी मोटी उम्मीदें होती हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपने निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई ऐसा व्यवहार ना करें जिससे किसी को बुरा लगे
आपका अगर ईगो हर्ट हुआ है तो जस्ट स्टे क्वाइट. द मोमेंट यू बिकम ओवर रिएक्टिव टू मच, it becomes very obvious that you are now becoming egoistic or you are developing a negative attitude towards that situation. पांचवा साइन है, they love to gossip and they like to talk and pull down on people behind their back. आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करना, गॉसिप्स करना, जिसका कोई लाभ दुनिया में किसी को नहीं होता, ये एक नेगेटिव लोगों की निशानी है. किसी की व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है, इस गॉसिप से कभी किसी को लाभ नहीं हुआ आज तक. सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबको अपनी अपनी खुशियों के लिए जीने का सबको अधिकार है. मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिसको जैसा जीना है वैसा जीने दीजिए और उसको उस तरीके से स्वीकार कीजिए. आप बहुत पीसफुल हो जाएंगे. ये गॉसिप्स करना तो बिल्कुल हमको अवॉइड करना चाहिए. अगर आपको उस गॉसिप का कोई भी बातचीत का अगर कोई लाभ नहीं है, आपको ज्ञानार्जन नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ों में मुझसे कहीं भी कोई गॉसिप करता है, मैं हाईली डिस्करेज करता हूँ कि भाई मुझे आनंद नहीं आता इन बातों में, मुझसे ना करिए इन चीज़ों. आई कैन नॉट कंटिन्यू टू लिसन सच थिंग्स. तो ध्यान रखें, ऐसे लोगों की हमेशा ऐसी प्रयास रहती है. और ये भी ध्यान रखिए कि कभी कदा आपने जो गॉसिप कर दी है, आपके पीठ पीछे आपके प्रति ऐसे लोग गॉसिप आपके प्रति करने वाले हैं. ध्यान रखिए, पहचानिए ऐसे लोगों को. छठा पॉइंट है, देयर लाइफ इज फुल ऑफ ड्रामा एंड दे ड्रैग यू इन देयर ड्रामा. उन्होंने हर जरा सी बात का राई का पहाड़ बनाना है, बात का बतंगड़ बनाना है. तो ऐसे किसी भी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना या राई का पहाड़ बनाना अव्वल तो उचित नहीं होता. अगर आप करते हैं, बंद कर दीजिए. कोई और अगर इस तरह से बात करने की कोशिश करता है, उनसे आप डेफिनेटली फिजिकली, जैसे कि लोग कहते हैं, टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए. लेकिन अगर निकाल फेंकना संभव ना हो, कैसे हैंडल करना, कुछ ही मिनटों में चर्चा कर रहा हूं. बने रहिए. सातवां पॉइंट है, दे बिलिटल यू टू कीप यू अंडर कंट्रोल एज दे आर कंट्रोल फ्रीक्स. आपने देखा होगा, आप बहुत छोटा सा अनुभव मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूं. आप 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग जब भी होटल गए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर उसी ग्रुप में आप देखेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसा इंसान है जो डोमिनेट करने की कोशिश करता है कि उसी ने ऑर्डर करना है, हर बार उसी ने करना है. 1 बार, 2 बार, 3 बार जब रिपीट होती है वही बात है, तो समझ में आने लगता है कि ये मामला ये हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. ना करें, उचित नहीं होता. हमेशा जब भी हम ग्रुप में होते हैं, लोगों के साथ होते हैं, तो सामने वाले के ओपिनियन को हमने उतना ही वेटेज देना चाहिए. सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि केवल अपनी चेपने का प्रयास करते रहें, है ना. क्योंकि वही डिस्कनेक्टर्स हो जाते हैं और हम एक टॉक्सिक कैटेगरी में आ जाते हैं और कोई आपके साथ कनेक्टेड रहना पसंद नहीं करेगा. तो प्रयास कीजिए, इन तमाम चीज़ों को से बचिए. अगर ऐसी बातें आप स्वयं कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि ये नेगेटिव लोगों का एटीट्यूड है, ये नेगेटिव सोच है. इस तरह की सोच कर रखना कतई उचित नहीं है. आप जब भी किसी के साथ हैं तो आप उसको उतना ही महत्व दीजिए जितनी महत्व आप अपने आप को देते हैं. उसकी पर्सपेक्टिव को, उसके ओपिनियन को भी आप रखिए, समझिए. आपका अगर कोई उससे ठीक उल्टा भी विचार है तो भी कोई बात नहीं, उसको भी रखने का अपना तरीका हो सकता है. सामने वाला स्वीकार करे ना स्वीकार करे, वी कैन ऑलवेज डिसएग्री टू एग्री, बट द डिस्कशन इफ गेटिंग कन्वर्टेड टू आर्ग्यूमेंट्स, बेटर टू स्टॉप इट देयर बिकॉज यू विल नेवर विन इट. हमें अननेसेसरीली किसी को जीतने का प्रयास करना, जब भी हम ये प्रयास करते हैं तो बड़ा छोटापना नज़र आता है. ऐसा महसूस होने लगता है कि आप अननेसेसरी हावी होने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी कतई ज़रूरत नहीं होती.
जब आप जिस तरीके से पसंद करते हैं कि आपको कोई सुने, वो सामने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि आप भी उसकी सुने, बट इट हैज़ टू बी 1:1 रेशियो। इट कैन नॉट बी कि सामने वाला 5-6 आपके ऊपर फेंके जा रहा है और आपकी एक भी नहीं सुन रहा है। तो आप जब थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ, थोड़ा सा हेल्दी सोच के साथ, थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ जब सोचेंगे, और एक फंडामेंटल पॉजिटिव सोच मतलब ये है कि दुनिया में सबको अपनाना, किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार की जेलस भावना रखना, किसी भी प्रकार का मनमुटाव रखना, अगर एक भी एंटिटी आपके पास दुनिया में ऐसी है जिसके प्रति आपके मन में दुर्भावना आती है, तो आपको देखना है, आपको सोचना है कि ऐसा क्यों है, और ऐसा करना में उसको कोई तकलीफ नहीं है, आपके अपना नुकसान है। ठीक है, ये आपके अपने कर्म हैं। जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि थॉट्स आर योर ओन चिल्ड्रन एंड थॉट्स आर योर ओन क्रिएशन। आपके अपने विचार आपकी अपनी उत्पत्ति है, और आप जो विचारों को क्रिएट कर रहे हैं वही आपके कर्म हैं, और जो आप कर्म कर रहे हैं वही आपके साथ जाना है। दुनिया में जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, ये कुछ भी आपके साथ नहीं जाना है, सभी हम जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो हमारी सोच है, यही लेकर के हम इस दुनिया से जाएंगे। और हम हमारी सोच में अगर पॉजिटिव नहीं है, हमारी सोच में हम पीसफुल नहीं है, हमारी सोच अगर छोटी छोटी सी बातों में ऊपर नीचे हम होते रहते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर ऐसा कोई अपने घर ही में है तो क्या करें। कोई ऐसा अगर कोई दोस्त ऐसा है, आप दूर रह सकते हो, उसके यहाँ नहीं जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो जो कि करना उचित नहीं है, मैं तो वो भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। जब भी कभी ऐसा लगता भी है तो आप उसको समझने का प्रयास करिए। नेगेटिव, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि एंगर, गुस्सा जब भी कोई करता है तो कहीं ना कहीं उसके हॉस्टाइल थॉट्स, उसका ईगो लेवल हर्ट हो जाता है और उसके कारण वो गुस्सा कर रहा है। अगर आपने ये समझ लिया कि ये गुस्सा आपके ऊपर नहीं कर रहा है, वो अंदर से कुछ परेशान है, कोई बात है ऐसी जो वो परेशान शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने परेशानी के चलते, उस कारण से वो आपके ऊपर बोल रहा है, आपको बोल रहा है, लेकिन आपको टारगेट भले कर रहा है, आपको ब्लेम जरूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कुछ अपनी तकलीफ़ों में है जो शायद कहना कुछ और चाहता है, कह कुछ और रहा है। अगर आप उसको इस तरीके से लेंगे, आप उसको कभी भी उससे दूर रहना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि उसके तमाम निगेटिव विचारों का आपके ऊपर असर ना होने दें। डोंट लेट देयर थॉट्स ऑफ नेगेटिव पीपल अफेक्ट यू एट ऑल। आप आउटराइटली उनके सामने रिजेक्ट ना करें, लेकिन अगर आप उनको समझने का प्रयास करेंगे कि हो सकता है कि जो आप रिजेक्शन दे रहे हैं वही उनकी तकलीफों की जड़ हो, वही उनकी जलन का कारण हो, तो उनको भी अगर आपने जहां अपनाया तो निगेटिव से निगेटिव इंसान भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। विचार टेम्परेरीली जिस प्रकार से पॉजिटिव हो सकते हैं उसी प्रकार से नेगेटिव भी हो सकते हैं। हम अक्सर लोगों को नेगेटिव पीपल या टॉक्सिक पीपल करके जब लेबल कर देते हैं और उनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं, ये कतई उचित नहीं है। इसमें ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, इस मामले में अपनी अलग अलग राय हो सकती है, मैं उसका भी पूरा सम्मान करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको, मेरे इस दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें, तभी आपको अंदर से पीसफुलनेस या शांति का अनुभव होगा, जब आपके पास एक भी कोई ऐसी एंटिटी ना हो दुनिया में जिसके बारे में आपको सोच के किसी प्रकार की तकलीफ महसूस हो। अगर महसूस होती है, आप उनसे मुलाकात करें, हाथ जोड़ लें, जो भी हमसे गलती हो गई है। ना भी मुलाकात कर पाए तो कोई बात नहीं, उनका नाम लेकर के ऊपर वाले से प्रार्थना कर लें कि भाई उन्हें भी बहुत खुश रखिए मालिक, हमें भी खुश रहने दीजिए। यही एक शांति का तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी बातें पसंद आई हो, बेशक अपने तमाम साथियों दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर
फेसबुक पर भी आप शेयर कर सकते हैं। मेरे वो लोग जो मुझे लोक टॉक्स नामक मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो करते हैं वो भी निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।